नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की संस्कृत पुस्तक का द्वादश पाठ का नाम है प्रहेलिका यानी पहेलियाँ। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है, साक्षरम इतस्मिन् पदे संधि अस्ति। साक्षरम पद में संधि है तो साक्षरम पद में दीर्घ स्वर संधि है, सा विकल्प हमारा सही रहेगा। प्रश्न दूसरा है, शूलपाणी तस्मिन् पदे समास अस्ति। शूलपाणी में कौन सा समास है, तो इसमें बहुव्रीहि समास है, आ नंबर का विकल्प सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, निपसामी इति पदस्य प्रकृति प्रत्ययम अस्ति। निपसामी में हमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है, तो निपसामी में नी जो है उपसर्ग है और वश जो है इसमें धातु है, 1 नंबर का विकल्प हमारा सही है। प्रश्न चौथा है, गच्छामि इति पदे पुरुषः अस्ति। गच्छामि में उत्तम पुरुष है, यहाँ सा नंबर को हम सही करेंगे, उत्तम पुरुष। प्रश्न क्रमांक 5वां है, जलस्य मध्य निवसति। जल के मध्य में कौन निवास करता है, इसका ए नंबर सही है, मत्स्य यानी मछली। आगे है, रिक्त स्थानी पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। वदंतु इति पदे खालिस्तान पुरुषः। खालिस्तान वचनम अस्ति। वदंतु में प्रथम पुरुष है तो पहले खालिस्तान में प्रथम, और बहुवचनम है तो यहाँ हमारे यहाँ बहुवचनम यहाँ लिखा है। 7वां प्रश्न है, मम इति पदे खालिस्तान कारकम अस्ति। मम में कौन सा कारक है, तो इस मम यानी मेरा, यहाँ संबंध कारक बताया गया है तो खालिस्तान में लिखेंगे हम संबंध कारकम यहाँ लिखा है। प्रश्न 8वां है, साक्षरम नाचा पंडितः खालिस्तान अस्ति। साक्षर हूँ लेकिन पंडित नहीं हूँ, तो इसका अर्थ होगा पत्र, यानी जो पत्र होता है वह साक्षर होता है लेकिन पंडित नहीं होता है। पत्र भरेंगे खालिस्तान में हम। यहाँ देखें आप, पत्र इस प्रकार से आप लिख लेना। प्रश्न 9वां है, आपदम पद से हिंदी अर्थ खालिस्तान अस्ति। आपदम का हिंदी अर्थ होगा तो आपदम का अर्थ होता है बिना पैर वाला। 10वां प्रश्न है, फलानाम दाता खालिस्तान अस्ति। फलों का दाता कौन है, तो वृक्ष होते हैं फलों के दाता, खालिस्तान भरेंगे वृक्ष। अगला है, स्वजाति जीवा खालिस्तान भोजनानि। अपनी ही जाति के लोग मेरा भोजन है, तो इसका उत्तर होगा मम स्वजाति जीवा मम भोजनानि। आगे है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखना है। बिना मुखेन नापी स्पष्टम का वदति। बिना मुख के कौन स्पष्ट बोलता है, इसका उत्तर होगा पत्रम, यानी पत्र जो है बिना मुख के भी स्पष्ट बात करता है। प्रश्न 12वां है, काभ्याम वयम संसारम पश्यामः। हम किससे संसार को देखते हैं, इसका उत्तर होगा नेत्राभ्याम, यानी नेत्रों से। 13वां प्रश्न है, वृक्षस्य अग्रभागे का तिष्ठति। वृक्ष के आगे के भाग में कौन रहता है, विराजित रहता है, इसका उत्तर होगा नारिकेला, यानी नारियल। आगे है 14वां प्रश्न, मत्स्य सुप्तो अपि काना न मीलयति। मछली सोते हुए क्या नहीं मीचती है, बंद करती है, तो इसका उत्तर होगा नयनम, यानी आँख। यहाँ लिखेंगे हम नयनम या फिर नेत्रम। आगे है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15वां है, पादाभ्याम विना का दूरम गच्छति। बिना पैरों के भी कौन दूर तक जाता है, तो इसका उत्तर है पादाभ्याम विना पत्रः दूरम गच्छति। बिना पैर के पत्र जो है वो दूर तक जाता है। प्रश्न क्रमांक 16वां है, विभिन्नानि मधुराणि फलानि कुतः प्राप्यते। विभिन्न मधुर फलों को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसका उत्तर है विभिन्नानि मधुराणि फलानि वृक्षः प्राप्यते। विभिन्न मधुर फलों को हम वृक्ष से प्राप्त करते हैं। प्रश्न 17वां है, घटा जलाशय मेघा अतिरिक्तम जलम कस्मिन् वर्तते। घट, जलाशय और तालाब और मेघ के अतिरिक्त जल कहाँ होता है, तो इसका उत्तर है घट जलाशय मेघ अतिरिक्तम जलम नारिकेल फले वर्तते। घट यानी घड़ा, जलाशय, मेघ के अतिरिक्त जल जो है वो नारियल में भी होता है। आगे है 18वां प्रश्न, कस्य आदि अंते चा न आगच्छति। किसके आदि यानी पहले और आखिर में ना आता है, इसका उत्तर होगा नयनस, यानी आँख। नयन शब्द की शुरू में और आखिर में ना शब्द आता है, तो उत्तर होगा नयनस्य आदि अंते चा न आगच्छति, यानी ना आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19वां है, जलाशय के जीवा निवसन्ति संस्कृत सूची निर्माणम कुरुत। जलाशय में कौन कौन से जीव निवास करते हैं, संस्कृत में हमें सूची बनानी है। जैसे यथा लिखा है मकरः यानी मगरमच्छ, उसी प्रकार से जलाशय में मंडूकः यानी मेंढक, बकः यानी बगुला, सर्पः, मत्स्य यानी मीनः, किंचुलकः इति यह किंचुलकः इत्यादि रहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां है, गृहे परिवारे विद्यालये च चर्चा कृत्वा पहेलिका द्वयं
हिंदी भाषायाम लिखत। घर, परिवार और विद्यालय में चर्चा करके 2 पहेलियाँ हमें हिंदी भाषा में लिखनी है। हमने यहाँ 3 पहेलियाँ लिखी हैं। आप कमेंट करके हमें इनके उत्तर बताएंगे कि पहेलियों के क्या अर्थ हैं। पहली पहेली है 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। दूसरी पहेली है कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। और तीसरी पहेली है काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। है 3 पहेलियाँ हैं, आप हमें कमेंट करके इनके उत्तर बताएंगे। आगे है प्रश्न क्रमांक 21वां। पाठातिरिक्तः समाजे प्रचलितः कोऽपि पहेलिका द्वे लिखत। पाठ के अतिरिक्त समाज में प्रचलित कोई 2 पहेलियाँ हमें लिखनी है। संस्कृत में आप देखें यहाँ पहली पहेली है भोजनम न खादति पिबति न जलम, निरंतरम चलती बोधयति च समयम। बिना खाना खाए पिए, यह एक पहेली है। भोजनम न खादति पिबति न जलम, भोजन भी नहीं खाती है, पानी भी नहीं पीती है, निरंतर चलती है और समय का बोध कराती है। इसको आपको उत्तर बताना है। दूसरा है असंख्यानि रत्नानि निशायाः धारयामहं, विपरीतानि तिष्ठन्ति च न पतन्ति कदाचन। यह दूसरी पहेली है, आप इनके अर्थ बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 22वां है जलीय जीवाः कथम जलस्य संरक्षणं कुर्वन्ति स्वदृष्ट्या लिखत। जलीय जीव कैसे जल का संरक्षण करते हैं, हमें यहाँ लिखना है अपने अनुसार। तो हमने लिखा है जलस्य संरक्षणे जलीय जीवाः निम्नलिखित तम उपायम कुर्वन्ति। जलस्य शुद्धीकरणम जलीय जीवा जलस्य प्रदूषणम न्यूनयन्ति। उदाहरणार्थ जलपादपः जलस्य रसायनानाम अवशेषानाम अवशोषणम कुर्वन्ति। यह इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने 12 पाठः प्रहेलिका के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। इसी तरह से आगे के पाठ के प्रश्नोत्तरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।